आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर कर राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया गया। व्यास जी से गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा व्रत सरल सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्णा अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार से बताने की कृपा करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी भी पवित्र जलाशय नदी तालाब के जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर ताजा दूध से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान करावे, फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गड्ढा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गड्ढा तैयार हो जाएगा। आश्विन कृष्णाष्टमी को व्रत रहकर मंडप बनाकर चंदोबा तान कर उसके नीचे मिट्टी के हाथी व श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेक पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत इस पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों में श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी गांधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ ही व्रत को आरंभ करने लगी। इसी प्रकार ये महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। हवा में बड़ी तैयारियां होने लगी और गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और ना कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई। और राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्यों को की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। उधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, वह जाति अपमान है और इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी जी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे नहीं बुलाया, अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया गया। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हो? परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी का तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन साज सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दे। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो इंद्रलोक में इंद्र के ऐरावत हाथी के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, है पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी उतारने का लिखकर भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तो महावत ने तरह तरह की साज सामान से ऐरावत को सजाया और देवलोक की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ण पालकी को रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में मणि जड़ित स्वर्ण के घुंघरू बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक व वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन की थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारियों में फूल माला अबीर केसर आदि हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। तब तक सब नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धोम में पुरोहित द्वारा ऐरावत पर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धूम्र
पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। फिर नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य व मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है तथा सदैव वह सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल रहता है। दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचे सो खेड़ों पर पाटन गांव मगध सैन राजा में दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। माँ लक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचे सो खेड़ों पर पाटन गांव मगध सैन राजा में दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचे सो खेड़ों पर पाटन गांव मगध सैन राजा में दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो खेड़ों पर पाटन गांव मगध सैन राजा में दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो खेड़ों पर पाटन गांव मगध सैन राजा में दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो खेड़ों पर पाटन गांव मगध सैन राजा में दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो खेड़ों पाटन गांव मगध सैन राजा दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो सो खेड़ों पर पाटन गांव मगध सैन राजा दमयंती रानी व मनोहर कहीं कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आओ मैया क्षीरोदधि रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। ओम मैया सुख